केस स्टेटमेंट हमारा मल्टीपल कंडीशंस में जाता है और जो भी कंडीशन ट्रू होती है उसका रिजल्ट प्रिंट कर देता है। अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो वह एल्स पार्ट में जाके उसका रिजल्ट प्रिंट कर देता है। तो बहुत इजी फॉर्म पे वो सिंटेक्स है उसका, तो उसे स्टार्ट करते हैं। सिलेक्ट, सबसे पहले मैं कुछ देखना चाहता हूँ इसके अंदर में ऑर्डर आईडी, तो एक वो ले लेते हैं ऑर्डर आईडी, कॉमा क्वांटिटी, कॉमा। पहले जब हम यूज कर रहे थे कंडीशंस तो हम उसको दे रहे थे वेयर के अंदर, बट लेकिन जो केस स्टेटमेंट होती है ये आपकी आती है सिलेक्ट पार्ट के अंदर। उसको हम यूज कैसे करते हैं, तो उसको केस को स्टार्ट करने के लिए सिंपल सा इजी है। स्टार्ट करो विद केस, क्वांटिटी के बाद कॉमा आएगा, क्योंकि ये भी आपके लिए एक अलग से वहां पे फील्ड है। जैसे आपकी ऑर्डर आईडी है तो एक आपको अलग से कॉलम बना के देगा। केस व्हेन, व्हेन भी हमारे एक सॉर्ट ऑफ कह सकते हो एक कमांड है इसके अंदर, इसलिए वो ब्लू के अंदर आई है आपके सामने। देन हम देंगे कौन सी फील्ड के अंदर हमें कंडीशन देनी है, मेरे को देनी है क्वांटिटी के अंदर। अब साथ में हम यूज करेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो आपके होते हैं ग्रेटर देन या इक्वल टू वाले, जितने भी आपके सिंबल्स होते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं चूज करना चाहता हूँ क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 30। देन देन अगेन हमारा सॉर्ट ऑफ कह सकते हैं एक फंक्शन है, स्लीव अगेन ब्लू में आगे। उसके बाद नेक्स्ट हम बताएंगे कि हमें क्या रिजल्ट चाहिए। ये आपकी कोई पर्टिकुलर फील्ड भी हो सकती है, या कोई पर्टिकुलर आप टेक्स्ट भी टाइप करवा सकते हो, या जो आपका मन करे, या कोई दूसरा आप सिंटेक्स साथ में यूज करना चाहते हो फंक्शन तो वो आप डाल सकते हो देन के अंदर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इफ क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 30, देन अब मैं उसे टेक्स्ट में एक प्रिंट करवाना चाहता हूँ, द क्वांटिटी कोटेशन के अंदर सिंगल कोट्स में द क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 30। ठीक है। अगर मेरे पास एक कंडीशन होगी तो इसके बाद मैं एंड लिख दूंगा, पर अगर मेरे को मल्टीपल कंडीशन देनी है तो मैं नेक्स्ट लाइन में आ जाता हूँ दोबारा से। व्हेन, तो मेरे को ना कॉमा लगाना पड़ा है ना कुछ और, सीधा बस हम व्हेन करके जितनी मर्जी कंडीशन दे सकते हैं। व्हेन क्वांटिटी इज लेस देन 30, देन अब कोटेशन के अंदर मैं डाल दूंगा द क्वांटिटी इज लेस देन 30। तो मेरे दोनों सिनेरियो में अगर मैं ध्यान से रीड करूं तो मेरे को ग्रेटर देन 30 का रिजल्ट भी मिल गया, लेस देन 30 का। बट व्हाट अबाउट 30, वो बेचारा अकेला रह गया। तो उसके लिए भी साथ में मैं एल्स में डाल दूंगा, एल्स। अब कोटेशन के अंदर मैं रिजल्ट प्रिंट करा दूंगा डायरेक्ट बिना कोई कंडीशन दिए, द क्वांटिटी इज 30। उसके बाद मैं लिख दूंगा एंड, अपना केस स्टेटमेंट को खत्म करने के लिए। अब साथ में इसको मैं चाहता हूँ कि पूरा इतना बड़ा कि जैसे हमने जो केस में लिखा है एज ए हेडर में ना है, तो मैं किसको एक पर्टिकुलर छोटा सा एक हेडर दे देता हूँ एज क्वांटिटी टेक्स्ट। अब जैसे मैं लिखे क्वांटिटी टेक्स्ट, बीच में आप स्पेस मत देना, अगर आप स्पेस दोगे तो ये आपको कोटेशन के अंदर डालना पड़ेगा। इसलिए बेटर रहता है आप अंडरस्कोर यूज करो या कुछ भी यूज मत करो, ये आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद अब हम बताएंगे इसे ये सब जो करना है कौन सी टेबल से है। नेक्स्ट रो में आ जाओ फ्रॉम। अब ये मेरे पास टेबल थी ऑर्डर डिटेल्स, बस इसको खत्म करो, उसको रन कर दो। तो आप सामने देख रहे होगे जहां जहाँ पे अगर मैं साइड में माउंट देखूं 12 पे, तो उसके साइड में लिखा था क्वांटिटी इज लेस देन 50। या फिर अगर कोई अमाउंट अगर मैं जैसे रो नंबर हमें नीचे दिखा रहे हैं 40 के अंदर, जहाँ पे ऑर्डर आईडी 10249 है,
द क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 30, क्योंकि इसका अमाउंट 30 से ऊपर का था। तो इसमें में आप अलग अलग दे सकते हो। देखो जहाँ पे 30 था वो एल्स के अंदर कंडीशन में आ गया, द क्वांटिटी इज 30। तो इस वे में आप जितनी मल्टीपल कंडीशन दे सकते हो। और स्पेशली अगर जैसे ग्रेडिंग वगैरह कर रहे हो तो एक चीज का ध्यान रखना, या तो आप असेंडिंग ऑर्डर में सारी देना या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो फॉर एग्जांपल कभी ऐसे मत कंपेयर करना कि फर्स्ट आप कंपेयर कर रहे हो ग्रेटर देन 90, देन अचानक से आप आ जाओ ग्रेटर देन 60 और फिर आप दे दो ग्रेटर देन 80। तो एक बेटर रहता है एक सीक्वेंस में हमेशा देना, असेंडिंग और डिसेंडिंग में, सो डेट हमें मल्टी कंडीशन ज्यादा ना देनी पड़े, कम से कम में हमारा काम हो जाए। तो कोड उतना छोटा भी रहेगा, इफेक्टिव भी रहेगा। आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है। दबा दिया।